Welcome into class 4th of English. Take out your English book. Open lesson number 7. The wolf outsmarted. Outsmarted का मतलब है कि जो बहुत चालाक हो, बहुत स्मार्ट हो, है ना। स्मार्टनेस की सारे लिमिट्स को क्रॉस कर दे। अब वो कैसे है वुल्फ आउटस्मार्टेड, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। स्पैड वर्क एंड यस देयर आर सम वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं। अब आपको उन वर्ड्स को और उन पिक्चर्स के साथ अगर वो मैच होती हैं तो आपको उन वर्ड्स को उनकी ब्लैंक पिक्चर्स के सामने जो ब्लैंक है उसमें राइट करना है। तो जैसे डॉर, यस, तो डॉर के लिए जो साउंड होता है वो होता है क्रिक। उसके बाद कार जैसे ही स्टॉप करने वाली होती है तो उसका जो साउंड होता है वो होता है स्क्रिच। अब यहाँ पे ट्री से यहाँ पे मीन नहीं है। ट्री में क्या होती है एक्चुअली लीव्स, तो लीव्स की जो वॉइस होती है वो कैसे आती है, रसलर। और फिर जब सिक्के गिरते हैं, कॉइन्स गिरते हैं, तो उसकी साउंड होती है क्लिंक। और वाटर की साउंड गर्गल। यस, नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, सो यू हैव टू पुट योर फिंगर, ओके। Deep in the forest lived a mother goat and her 7 little kids. Deep in the forest इसमें it means जंगल होता है ना, जहाँ बहुत घना जंगल होता है, जहाँ सिर्फ ओनली ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक मदर गॉड थी, एक गॉड थी जो मदर थी और उसके 7 छोटे छोटे किड्स थे। One day the mother god had to go out of food. एक दिन मदर गॉड जो है वो फूड लेने के लिए जाती है, खाना लेने के लिए जाती है। यू मस्ट टेक ग्रेट केयर माई डियर किड्स, और वो अपने बच्चों को समझाती है कि तुम्हें तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। शी सेड टू द 7 लिटिल किड्स, वो अपने छोटे छोटे 7 किड्स से कहती है, 7 किड्स जो थे उससे कहती है, देयर इज़ अ विक्ड वुल्फ, यहाँ पर एक बहुत ही बुरा वुल्फ है। वॉल्फ यानी है ना, एक बहुत ही बुरा वॉल्फ है इन द फॉरेस्ट, जंगल में। यू मस्ट नॉट लेट हिम इन, तुम्हें उसे अंदर नहीं आने देना है। और ही विल ईट यू अप, अगर वो अंदर आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। यस, यू विल नो हिम बाय हिज रफ वॉइस, आप उसको जान सकते हो उसकी रफ वॉइस से, उसकी जो आवाज़ है वो तो रफ है, खराब है। एंड हिज ब्लैक पास, और जो उसके पंजे हैं जिससे वो चलता है वो भी ब्लैक कलर के हैं। डोंट वरी मदर, ममा आप चिंता मत करो। वी विल टेक ग्रेट केयर, हम अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। सेड द ओल्डेस्ट किड, उन सब बच्चों में जो सबसे बड़ा था उसने अपनी मम्मा से कहा। एंड द मदर गॉड सेट ऑफ यानी वहाँ से वो चली गई। वो मदर गॉड जो है उनको ऐसा बोल के कि अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली गई। शी हैड नॉट गॉन फार बिफोर द वुल्फ क्रेप्ट अप टू द डोर। She had not gone before the wolf crept up to the door. वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई होंगी, वो फूड के लिए गई थी तो ज़्यादा दूर तक नहीं गई होंगी। इससे पहले ही वुल्फ जो था वो उनके डोर पर आ गया, उसके घर के डोर पर आ गया। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। चिल्ड्रन डियर चिल्ड्रंस, अपना दरवाज़ा खोलो। ही सेड इन अ रफ वॉइस, उसने बहुत रफ, उसकी जो वॉइस थी रफ, उसमें उसने कहा, ही इज़ योर मदर, यहाँ आपकी ममा है। कम होम विद अ प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ यू, तुम सबके लिए गिफ्ट लाई है। देखो, डोर ओपन करो और आपकी ममा आई है और आपके लिए गिफ्ट लाई है। वी विल नॉट ओपन द डोर, हम डोर ओपन नहीं करेंगे। शाउटेड द किड्स ने चिल्लाया कि हम डोर को ओपन नहीं करेंगे। वी नो फ्रॉम योर वॉइस यू आर नॉट आवर मदर, हम तुम्हारी आवाज़ से जान गए हैं कि तुम हमारे मदर नहीं हो। यू आर द वुल्फ, तुम वुल्फ हो। द वुल्फ वेंट ऑफ, वुल्फ जो है वो वहाँ से चला गया। एंड गल्प डाउन अ हग लंप ऑफ चॉक, और उसने क्या किया, चौक एक मिट्टी होती है ना, एक खड़ी मिट्टी होती है, उसने अब उसका एक ढेर अपने उसको निगल गया, उसने बहुत सारी खा ली। स्मूथ सी मिट्टी होती है, उसने वो खा ली, तो उसकी वजह से क्या हो गया, टू मेक हिज वॉइस स्मूथ, अपनी वॉइस को स्मूथ करने के लिए उसने ऐसा किया। ही क्रेप्ट अप द डोर अगेन, फिर वो अगेन उनके डोर पर चला गया।
ओपन द डोर चिल्ड्रन डियर चिल्ड्रन, अपना दरवाज़ा खोलो। ही सेड इन हिज वॉइस इज स्मूथ एज बटर, और चौक खाने की वजह से उसकी जो वॉइस थी वो इतनी स्मूथ हो गई थी जैसे बटर। हियर इज़ योर मदर कम होम विद अ प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ यू, देखो यहाँ पे आपकी ममा है और आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। बट द किड्स हिज ब्लैक पास रेस्टिंग ऑन द विंडो, लेकिन बच्चों ने विंडो पर उसके वो काले पंजे देख लिए। वी विल नॉट ओपन द डोर, हम डोर ओपन नहीं करेंगे। शाउटेड द किड्स, बच्चे चिल्लाए। वी नो फ्रॉम योर पास यू आर नॉट आवर मदर, तुम्हारे पंजों से हमने जान लिया है कि तुम हमारी ममा नहीं हो। यू आर द वॉल्फ, क्यों कौन हो तुम वॉल्फ हो। द वुल्फ वेंट ऑफ एंड फाउंड अ बेकर, वुल्फ जो है वो वहाँ से चला जाता है और एक बेकर के पास जाता है। गिव मी सम डफ, डफ यानी वो आटा, गूथा हुआ आटा होता है ना जिससे ममा रोटी बनाती हैं, तो वो उसने कहा बेकर से जाके कि मुझे कुछ डफ दो। बेकर टू पुट ऑन माई हर्ट पा, क्योंकि मैं इसको अपने मेरे जो पंजा है उसमें लग गई है, उस पंजे में चोट लग गई है, तो मैं उस डफ को वहाँ लगाने वाला हूँ। द बेकर गेव हिम सम डफ, जो बेकर था उसने उसे कुछ वो गुथा हुआ आटा दिया। द वुल्फ स्प्रेड द डफ ऑन द बोथ हिज पा, उसने उस डफ को, उस गुथे हुए आटे को अपने पंजों के, है ना, अपने दोनों पंजों पर लगा दिया। द बेकर आल्सो डस्टेड द वुल्फ्स पा विथ फ्लोर, और बेकर ने भी क्या किया, बेकर को लगा कि सच में इसके पंजे में लगी है, तो उसने जो फ्लोर, सूखा आटा जो था वो भी उसके पंजों में मल दिया। अगेन द वुल्फ क्रेप्ट आउट द लिटिल किड्स डोर, दोबारा वो अगेन जब उसने पंजों पे जो है डफ था ना वो लगा लिया, उसके बाद वो फिर से उस डोर पर गया, लिटिल किड्स के डोर पर गया। ओपन द डोर चिल्ड्रन डियर, हियर इज़ योर मदर कम होम विद अ प्रेजेंट ऑफ ईच ऑफ यू, बच्चों अपना दरवाज़ा ओपन करो, देखो यहाँ तुम्हारी ममा है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। द किड्स हियर द वॉइस एज स्मूथ एज बटर, जब बच्चों ने सुना कि जो वॉइस आ रही है वो बिल्कुल ऐसी स्मूथ सी है जैसे बटर। सा द पॉज एज वाइट एज मिल्क, और जो पंजे हैं वो भी बिल्कुल इतने वाइट है जैसे मिल्क। दे ओपन द डोर, तो उन्होंने डोर ओपन कर लिया। इन रश द वुल्फ, और वुल्फ ने क्या किया, उन पर हमला कर लिया, अंदर उनके घर में अंदर घुस गया। राउंड एंड राउंड रन द किड्स, बच्चे जो थे चारों तरफ एक दूसरे के घूमने लगे। द वुल्फ एट 6 ऑफ देम, और वुल्फ ने क्या किया, उनमें से 6 किड्स को खा लिया। बट द लिटिलेस्ट किड, लेकिन जो उनमें सबसे छोटा था, क्लाइम इनटू द क्लॉक एंड एस्केप्ड, वो क्लॉक के ऊपर चढ़ गया और अपने आप को उसने बचा लिया, क्योंकि वहाँ वुल्फ नहीं पहुँच सकता था। When the mother got returned, जब उनकी ममा वापस लौटी, she called her children, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, but no one answered, पर किसी ने आंसर नहीं दिया। Until the little kid bleated, little kid bleated out from the clock, जब तक वो जो छोटा सा बच्चा था ना, जो उसने अपने आप को क्लॉक के ऊपर छुपा लिया था, जब तक उसकी आवाज़ नहीं आई तब तक वो उनको भी कोई आंसर नहीं मिला कि अंदर कोई है या नहीं है। हियर आई एम मदर, ममा मैं यहाँ हूँ, पहले उस छोटे से किड ने बोला ममा मैं यहाँ हूँ। टॉल्ड हर व्हाट हैड हैपेंड, और उसने सब कुछ बताया अपनी ममा को जो भी वहाँ हुआ। द मदर गॉट रश्ड इनटू द फॉरेस्ट, और उनकी जो ममा थी वो अब फॉरेस्ट की ओर चली गई। वीपिंग फॉर हर लॉस्ट चिल्ड्रन, अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढने, अपने खोए हुए बच्चों के, जो बच्चे उन्होंने खो दिए थे उसकी वजह से वो रो रही थी। नॉट फार फ्रॉम द हाउस, वो घर से ज़्यादा दूर नहीं गए। शी फाउंड द वुल्फ लाइंग ऑन द ग्रास, उन्होंने देखा कि जो वुल्फ था वो ग्रास में, है ना, घर से ज़्यादा दूर नहीं लेकिन ग्रास में सो रहा, ग्रास में लेटा हुआ था। स्लीपिंग आफ्टर हिज फीस्ट, और अपने खाना जो उसने खाया था उसके बाद वो खाना खाकर वहाँ उस ग्रास पर सो रहा था। क्विक शी सेड टू द लिटिलेस्ट किड, जल्द ही उन्होंने अपनी जो जैसे ही उन्होंने देखा कि वो जो वुल्फ है वो ग्रास पे लेटा हुआ है, तो उसने अपने छोटे किड को कहा जल्दी करो, रन होम, घर जाओ, एंड फिट सीजर, और लेकर आओ सीजर्स, थ्रेड एंड नीडल, क्या क्या लेकर आओ, सीजर कैंची, थ्रेड धागा, नीडल सुई, ये सब लेकर आओ। शी हैड सीन समथिंग मूविंग इनसाइड द वुल्फ्स स्टॉमक, उन्हें लगा
कि जो वुल्फ का जो पेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, मूव कर रहा है। When the littlest kid returned, जब छोटा सा बच्चा ये सब लेकर आया, the mother god took the Caesar, मदर ने वो सीजर ली और देखो कि वुल्फ को बहुत गहरी नींद आ गई थी, तो उसने एक सीजर ली एंड केयरफुली स्निप्ड ओपन द वुल्फ्स स्टोमक, और वुल्फ के स्टोमक को काट दिया, ठीक है, काट के ओपन कर लिया। आउट हॉप्ड वन, उनको लगा कि शायद कोई एक बाहर आएगा, एक बच्चा बाहर आ जाएगा। आउट हॉप 1 2 3 4 5 6 लिटिल किड्स, 6 किड्स को उन्होंने बाहर निकाला। क्विक द मदर गोट सेड टू द किड्स, जल्दी करो, बच्चों से कहा मम्मा ने, ईच ऑफ यू रन ऑफ, तुम यहाँ से जाओ, एंड फेच सम स्टोन्स, और कुछ पत्थर लेकर आओ। व्हेन दे रिटर्न, जब वो लौटे पत्थरों के साथ, शी पुट द स्टोन्स, उसने क्या किया, उन पत्थरों को इनटू द वुल्फ्स स्टोमक, वुल्फ के स्टोमक में उन्होंने, शी पुट द स्टोन्स इनटू द वुल्फ स्टोमक, उन पत्थरों को उन्होंने वुल्फ के स्टोमक में रख लिया। एंड नीटली स्टिच्ड इट अप अगेन, और उसको ऊपर तक अच्छी तरह सिल दिया थ्रेड और नीडल की हेल्प से। व्हेन द वुल्फ वोक अप, जब जो वुल्फ था वो जागा, ही फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विद ऑल द स्टोन्स रटलिंग अबाउट इनसाइड हिम, जो उसके अंदर जो पत्थर थे ना वो बज रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी। ही वॉज वेरी थ्रस्टी, उसे बहुत प्यास लगी थी। एंड वेंट टू फाइंड अ वेल, तो क्योंकि उसे प्यास लगी थी तो वो कराहता हुआ एक कुएं को ढूंढने निकला कि कुएं में, वेल में कोई उसे पानी मिल जाए। वो ट्रम्बल्स एंड टम्बल्स, मेरे पेट में से कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है, क्या घिस रहा है, क्या हो रहा है, इनसाइड माई पुअर बोन्स, मेरी पुअर बोन्स, मेरी जो बोन्स हैं उसके अंदर कैसी ये आवाज़ें आ रही है। आई शुड बी 6 किड्स, इट शुड बी 6 किड्स, ये मुझे लगता है क्या है, ये 6 बच्चे जो मैंने खाए हैं वो हैं। बट फील लाइक स्टोन्स, पर ये 6 बच्चे कैसे लग रहे हैं, जैसे 6 बड़े बड़े पत्थर हों। ही लेंच ओवर द वेल टू ड्रिंक, जैसे ही वो पानी पीने के लिए कुएं पर झुका, बट द स्टोन्स वर सो हैवी, तो जो उसके पेट के अंदर जो स्टोन्स थे ना वो बहुत भारी थे, दैट ही फेल इन, तो उसकी वजह से वो कुएं के अंदर गिर गया। एंड वॉज ड्राउन, और डूब गया। द किड्स ऑल जॉइन हैंड्स एंड स्किप्ड अराउंड द वेल सिंगिंग, बच्चे जो है, बच्चों ने, वो जो 6 बच्चे जिनकी जान बच गई, उन सब ने, 7 किड्स ने अपने हैंड्स को ज्वाइन किया और चारों तरफ घूमने लगे और गाने लगे, द वुल्फ इज डैड, द वुल्फ इज डैड, कि वुल्फ तो मर गया, वुल्फ की तो डेथ हो गई। द विक्ड वुल्फ इज डैड, और जो चतुर वुल्फ था, जो आउटस्मार्टेड जो था, जो सबसे बेकार वुल्फ था, उसकी डेथ हो गई। इस तरह से वो गाना गाने लगे। Okay students, we have done reading of this chapter. Now we will do question answers of this chapter in next video. And if you are unable to understand anything, you can get help of your parents. Have a nice day. Bye.